जय हिंद सभी को। स्वच्छ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैथ की क्लास में मेंसुरेशन टॉपिक चल रहा था और हम आपको घन करा रहे थे। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न में क्या है। यदि एक घन के प्रत्येक कोर में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपको पता होना चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और CSA अर्थात कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है। TS से टोटल सरफेस एरिया, इसको हम 6a² से डिनोट करते हैं, जहां पर a बराबर भुजा की लंबाई। और चूंकि a एक चर राशि है, यहां पर चूंकि a एक चर राशि है, चर राशि से तात्पर्य होता है कि प्रत्येक प्रश्न में इसका मान अलग होगा, प्रत्येक घन के लिए इसका मान अलग होगा। अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल a पर निर्भर करता है, अर्थात a² पर। a² कितना है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर अर्थात 100। लेकिन वो कह रहा है कि 10% की वृद्धि, अर्थात a1² बराबर 11 का स्क्वायर अर्थात 121। कैसे? 10% को हम जानते हैं 1/11 कहा जाता है, अर्थात 10 पर 1/10 अर्थात 10 पर 1 की वृद्धि, अर्थात 10 में 1 जुड़ेगा 11 आएगा। तो यहाँ 10 7 10 से 11 हो गया। पहले 10 थी तो 100 आई, फिर 11 हो गई तो 121 आई, अर्थात 100 पर 21 की वृद्धि। इसलिए वृद्धि बराबर 21%। या फिर एक सार्वभौमिक मेथड है, वो कैसा है, a + b प्लस माइनस a गुना b बटे 100। अब इसने कितने की वृद्धि की है 10 की, तो 10 जमा 10 जमा 10 गुना 10 बटे 100, 0 से 0 0 से 0 बराबर 21। इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं। जो आपको समझ में आए उसी से कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना होगा। विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण, घन में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़, बड़ी से बड़ी छड़, और इसकी लंबाई d से डिनोट करते हैं। और क्या होती है ये, L² जमा b² जमा h²। जबकि घन के लिए L बराबर b बराबर h बराबर a होता है, और यहाँ d का मान दिया गया है, तो d बराबर जब यहाँ a रखेंगे तो ये आ जाएगा a × √3। जबकि d बराबर √12 अर्थात 2√3। तो यहाँ पर d का मान रखेंगे, a√3 बराबर 2 × √3, √3 से √3 जाएगा, a बराबर 2 आ गया। हमें क्या पूछा है, आयतन। आयतन क्या होता है, भुजा का घन, अर्थात 2 का घन बराबर 8, और यह क्या आएगा, सेंटीमीटर घन। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 96 घन सेंटीमीटर है तो उसका आयतन घन सेंटीमीटर में कितना होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात TS से टोटल सरफेस एरिया 6a² = 96, या a² = 96/6 बराबर 16 × 96, और यहाँ से a बराबर √16 अर्थात
4। हमें क्या पूछा है? आयतन। आयतन क्या होता है? 1 की 3, अर्थात 4 का घन बराबर 64 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। ये 64 क्या आएगा? सेंटीमीटर घन इक्वल टू वॉल्यूम। नेक्स्ट, एक ठोस घनाभ जिसका माप 65 सेंटीमीटर गुना 26 सेंटीमीटर गुना 39 सेंटीमीटर है से अधिकतम संभव माप वाले समरूप घनों को काटा गया है। अर्थात घनाभ से छोटे छोटे घन बनाए गए हैं। ये कोई घनाभ है। घनाभ कैसा होता है? ऐसा ही होता है ना घनाभ, जिसकी ऊंचाई अलग हो और चौड़ाई अलग हो। घनों को काटा गया है। सभी छोटे घनों को मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? अब देखिए, घनाभ क्या है? 65 सेंटीमीटर गुणा 26 सेंटीमीटर गुणा 39 सेंटीमीटर। ये कह रहा है अधिकतम संभव माप। अधिकतम संभव माप के लिए क्या करते हैं? आपको बताया था लास्ट क्लासेज में। अधिकतम संभव माप के लिए हमें क्या करना होता है? इनका एचसीएफ लेना होता है। अधिकतम संभव माप बराबर 65, 26, 39 का मैसेप है, या कहें आप HCF। और वो क्या होगा? 13 दूनी 26, 13 43, 13 पंजे 65। तो घनों की संख्या कितनी आई? घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे में एक घन का आयतन, एक घन का वॉल्यूम। ये कितना है? 65 गुणा 26 गुणा 39 और घन 13 गुणा 13 गुणा 13 पंजे 65। 13 दूनी 26, 13 ती 39, 6 पंजे 30। घनों की संख्या आ गई 30। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है? 6a²। 6 गुणा 13 गुणा 13। और है कितने हमारे पास? हमारे पास है 30। तो 30 से गुणा, 3 छंग 18, 180 गुणा 13 की 13 में 169, 0 18 निम्मा 162, 16 18 छिक्का 108 और 12, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 5 90, 18 छिक्का 108 और 16 124, 12 हासिल के 18 कम 18 और 12 30। और ये किस में आएगा? वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ऐसे प्रश्नों को ध्यान से किया कीजिए। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, एक बार रिवीजन कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उससे आपका ये आसानी से कंठस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, घन आपका पूरा हो गया है। अब हम चलते हैं बेलन पर। बेलन क्या होता है? बेलन में एक ये आधार होता है, ये आपका आधार है, ये आपका आधार है, और ये आपकी ऊंचाई है, और ये आधार और ये आपका शीर्ष है। बेलन में भी आधार और शीर्ष बराबर होते हैं। बेलन जिसे आप कहते हैं सिलेंडर। इसमें क्या करना है? पहले बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h, या यूं कहे आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, वॉल्यूम। उसके बाद क्या होता है? बेलन का शीर्ष व तल वृत्त में होते हैं। ये बताया ना आपको भी, बेलन का आधार व शीर्ष वृत्त में होते हैं। दूसरी बात, वॉल्यूम आपको बता दिया। अब इसका CS से या LS से, CS से होता है कर्ड सरफेस एरिया या लेंथ सरफेस एरिया,
अर्थात ये चारों तरफ का जो खड़ा हुआ आपका है, जिसे आप तिर्यक अक्षेत्रफल भी कह सकते हैं, ये क्या होता है? परिधि गुणा ऊंचाई। अर्थात परिधि होती है 2πr और इंटू एच। उसके बाद क्या होता है? TS से टोटल सरफेस एरिया बराबर CS से जमा 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। CS से क्या है आपका? 2πrh और 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल πr²h। तो यहाँ से आप चाहे तो 2πrh कॉमन ले सकते हैं। ये क्या बच जाएगा आपका? h प्लस r। यहाँ r बचा, यहाँ h नहीं आएगा बेटा, ये गलती करवा रहे हो आप। टू पाई आर एच कॉमन नहीं हो सकता, यहाँ से केवल आपका 2πr कॉमन आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपका? h और यहाँ बच जाएगा r। TSA टोटल सरफेस एरिया। आई बात समझ में? इसी से संबंधित आगे प्रश्न है, चलिए उनको करते हैं। क्या है देखिए जरा। एक 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना होगा? h 21 सेंटीमीटर, r 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम πr²h। 22/7 r क्या है? 21, r है 5 गुणा 5, h क्या है? 21, 7 तिया 21 और जी ये हो गया आपका 22 तिया 22 पंजे 110 गुणा 5 तिया 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16 सेंटीमीटर घन। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। फॉर्मूलाज में रखते जाना है, आपका प्रश्न होता चला जाएगा। नेक्स्ट, किसी बेलन के आधार की परिधि 7 पाई मीटर है। बेलन की ऊंचाई तथा आधार का व्यास समान है। बेलन में पानी की मात्रा लीटर में क्या होगी? हमें पता होना चाहिए 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर और 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर। ये दोनों चीज़ याद रखने योग्य है, इनको याद रखिएगा, आगे के सवालों में आपके काम आएगा। परिधि क्या है? 7 पाई। परिधि क्या होती है? 2πr। 7 पाई, पाई से पाई तो r बराबर 7/3 या 7/2, 7/2। जबकि व्यास तथा ऊंचाई समान है, बराबर ऊंचाई बराबर 7। ये प्रश्न में दिया गया है, ये हमने निकाल लिया है। तो हमें क्या निकालना है? बेलन में पानी की मात्रा। तो पहले आयतन निकालेंगे, πr²h। तो 22/7 r², 7/2 गुणा 7/2 गुणा ऊंचाई 7, 7 से 7, 2 से 11, 11 सते 7 सती 49 गुणा 11/2, 11 ने 99, 11 चौक 44 और 9 53/2। तो ये आया आपका 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 नम 18, 2 पंजे 10। ये कितना आया घन मीटर में? अब जब घन मीटर में आया है तो इसको पानी में कैसे बदलेंगे? घन मीटर बराबर 1000 लीटर, तो पानी 269.5 मल्टीपल 1000 लीटर अर्थात 269500 लीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। आई बात आपकी समझ में? देखिए जरा एक बार ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ परिधि दी हुई है, परिधि 2π और होता है, यहाँ से r बराबर 7/2। तो व्यास कितना होगा? परिधि का 2 गुना अर्थात 7, और साथ ही ऊंचाई है और साथ ही उसका व्यास है।
अब आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो हमने फॉर्मूले में रखा, ये आया 539/2 या 269.5 घन मीटर। और 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, 1000 से गुना करी, लीटर में इसका मान आ गया। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किसी 35 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार टैंक में पानी भरा है। इसमें से 11 लीटर पानी निकालने पर पानी का स्तर कितने सेंटीमीटर नीचे गिरेगा? तो हमें सीधी सी बात है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। अब 35 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास 35 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी? 35/2 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? अब हमें क्या निकालना है, इसमें से 11 लीटर पानी निकाला है, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर आयतन और बराबर 11 लीटर पानी, या 11 गुना 1000 घन सेंटीमीटर, ऐसा भी तो हम कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, एच। एच बराबर 11 गुना 1000 बटे आर स्क्वायर इंटू पाई, या पाई आर स्क्वायर। तो 11 गुना 1000 22/7 गुना 35 गुना 35 बटे 2/2, 7 पंजे 35, 11 दूनी 22, 2 से 2, और आपका अब ये हो गया 5 7 35, 5 दूनी 10, ये हो गया 200। तो 200 तो ऊपर आ गया, और ये 2 भी ऊपर जाएगा, और नीचे क्या बच गया, 3 और 7, या कुछ और बचेगा? देखो भाई, कुछ और बच रहा है कि नहीं बच रहा है, या कहीं हमें काटने में कुछ गलत हो गया? 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10, तो हमारे पास क्या बचा? ये यहाँ 3 नहीं है, ये 5 है। और 5 चौक 20, तो ये आ गया 780/7। एच बराबर, और ये कितना है, सेंटीमीटर में। यदि आपका फॉर्म ऐसे दिया तो ऐसे सही है, नहीं तो फिर 7 ही कम 7, 1 बच गया, 7 ही कम 7, 3 बच गया, 11 सही, 3/60 सेंटीमीटर। अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये व्यास दिया है, ये त्रिज्या निकाल ली, ये हमारा आयतन होता है जो 11 लीटर के बराबर है, 1000 से गुना कर देंगे, घन सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। उसके बाद एच निकालना है, तो 11 गुणा 1000 बटे आर स्क्वायर इंटू पाई, पाई का मान रख देंगे, आर का मान रख देंगे। जब हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 80/7। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अब आपको कुछ नियम बता देते हैं क्या है। देखिए, यदि किसी बेलनाकार आयताकार आकृति को उसकी लंबाई के परितः मोड़ा जाए, जैसे ये एक आयताकार है, ये एल है और ये बी है। यदि किसी आयताकार आकृति को उसकी लंबाई के परितः मोड़कर बेलन बनाया जाए, मोड़कर बेलन बनाया जाए, तो क्या निकल कर आएगा? बेलन के आधार का परिमाप, बेलन के आधार का परिमाप या परिधि क्या होगी? 2πr बराबर उसकी लंबाई के बराबर होगी। क्या है ये? आयत की लंबाई। और बेलन की ऊंचाई h बराबर
बी के, जो आयत की चौड़ाई है। आई बात समझ में। सेकंड, यदि किसी आयताकार आकृति को उसकी चौड़ाई के परितः, उसकी चौड़ाई के परितः मोड़कर बेलन बनाया जाए तो क्या होगा? बेलन के आधार का परिमाप क्या होगा? 2πr बराबर b। ये क्या है? आयत की चौड़ाई। और बेलन की ऊंचाई? बेलन की ऊंचाई h बराबर l के, जो क्या है? आयत की लंबाई है। आई बात समझ में। अब इन्हीं से संबंधित आगे प्रश्न है जो आपको करने हैं। चलिए चलते हैं। एक 22 सेंटीमीटर लंबाई तथा 12 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार चादर को उसकी लंबाई के परितः मोड़ा जाता है तो बनने वाले बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना होगा? एल क्या है? 22 सेंटीमीटर। बी क्या है? 12 सेंटीमीटर। किसके परितः? जिसके परितः मोड़ा जाएगा वही उसकी परिधि होगी। तो बेलन की परिधि 2πr किसके परितः मोड़ा गया है? उसकी लंबाई के परितः मोड़ा गया है, तो ये 22 के बराबर रख दो। हमें निकालना है r। 22/2π 11, अभी रहने दीजिए, बराबर 22/2 और ये आएगा 22/7। 22 से पाई 7 ऊपर 7/2। हमें क्या निकालना है? आयतन। πr² h 22/7 7/2 7/2। h क्या हो जाएगी? जो उसकी चौड़ाई है वो उसकी ऊंचाई हो जाएगी। 7 से 7, 2 से 11 बार और 2 से 6 बार। 7 छंग 42 गुना 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 462 सेंटीमीटर आयतन है ना, तो घन सेंटीमीटर में आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 16 सेंटीमीटर लंबाई तथा 22 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार चादर को उसकी चौड़ाई के परितः घुमाया जाता है या मोड़ा जाता है तो बनने वाले बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर में। L बराबर 16, जो कि h होगी बेलन की, और B बराबर पाई, जो कि 2πr होगा बेलन का, अर्थात बेलन की परिधि। तो r बराबर π/2π, पाई से पाई कैंसिल 1/2। तो आयतन पाई कितना? 22/7, r कितना? 1/2 और h कितना? 16। 4 चौक 16, 22 चौक 88/7 और घन सेंटीमीटर। तो जैसे ये पाई वगैरह दे देता है, इससे घबराना नहीं है। जरूर वो कुछ ना कुछ ऐसी आपको वहाँ सामग्री देगा या ऐसी कोई वैल्यू देगा जिससे पाई कट जाएगी या पाई डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इससे डरना नहीं है। ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, कागज की एक आयताकार शीट 88 सेंटीमीटर, छूट गया है यहाँ पर, 88 सेंटीमीटर लंबी है। ये आप लिख लीजिए यहाँ पर 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर लंबी तथा 11 सेंटीमीटर चौड़ी है। आयताकार चादर को मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई कागज की चौड़ाई के बराबर है। B बराबर 11 सेंटीमीटर बराबर ऊंचाई किसकी? बेलन की। उसके बाद क्या कह रहा है? बनने वाले बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना होगा? तो L बराबर 88 सेंटीमीटर बराबर 2πr बेलन का। तो R बराबर 88/2π बराबर 88/2 गुना 22/7। 22 दूनी 44 दूनी 88 और 2 गुना 7 बराबर 14।
तो आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अर्थात 22/7 गुणा स्क्वायर 14 गुणा 14 और h कितनी है 11, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा आपका 14 दूनी 28 और 22 एकम 22, 22 एकम 22, 242 और जब आप इनको गुना करोगे ये आ जाएगा 6776 और सेंटीमीटर का घन। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में? ऐसे ही करता रहना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो उनके तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बेलन है, त्रिज्याएं R1/R2 बराबर 3/5, ऊंचाई H1/H2 बराबर 2/3, तो इनको हम 3a/5 ए ले सकते हैं। लेकिन क्या ज़रूरत है, नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम इतना कर सकते हैं, R1 बराबर 3/5 R2 और यहाँ से H1 बराबर 2/3 H2। अब क्या कह रहा है, इनके तिर्यक पृष्ठ, बेलन का तिर्यक पृष्ठ क्या होता है 2πRH, CSA1/CSA2, तो 2πR1H1/2πR2H2, पाई से पाई कैंसिल, तो R1×H1/R2×H2। R1 का मान कितना है 3/5 R2, H2 का मान कितना है 2/3 H2 और बटे में R2H2, R2 से H2 और H2 से H2, 3 से 3, 2/5। तो CSA1 रेशो CSA2 बराबर 2:5। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। समझ आई बात? देखिए, R1/R2 दिया है, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं R1:R2 बराबर 3:5। ये क्या है H1/H2, H1:H2 बराबर 2:3। आई बात समझ में? अब यहाँ से या तो इनकी वैल्यू निकाल लो, या यहाँ पर सीधे के सीधे भी आप वैल्यू रख दोगे तो भी काम आपका चल जाएगा। आई बात समझ में? इससे घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे आपको बताया जाता है ऐसे ऐसे आप प्रश्न कीजिए, आपके प्रश्न हल होते चले जाएंगे। दिस वाज टुडेज मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।